नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। बेरमो धौड़ा 5 नंबर 29 मई को यहाँ खूब बवाल हुआ है। बवाल कैसे हुआ? बवाल ऐसे हुआ कि अनीता देवी नाम की एक गर्भवती महिला की हत्या हो जाती है। अब इस हत्या में एक नाम सामने आता है, ये नाम है संतोष साहू का। कि भाई संतोष साहू कौन है? होता यह है कि अनीता देवी के पति एक नाम लेते हैं, वो नाम है संतोष साहू का, जिसका कोयला का कारोबार उस इलाके में चलता है। अब इस मामले में राजनीति भी होने लगती है, क्योंकि बीजेपी इसमें इंटरेस्ट लेती है, ढुल्लू महतो इंटरेस्ट लेते हैं। ढुल्लू महतो इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई मामला बेरमो विधानसभा का है, यहाँ के विधायक अनूप सिंह है। अनूप सिंह के खिलाफ बहुत कुछ ढुल्लू महतो ढूंढ रहे थे, तो उनको मिल गया। तो ढुल्लू महतो लोयाबाद, जो उनके बाघमारा जहां वो रहते हैं, हाँ, वहां का मसला छोड़ करके और वो बेरमो आ जाते हैं। जयराम महतो भी पहुंचते हैं, तो अमर कुमार बावरी भी पहुंचते हैं। इसमें तो बाकायदा ढुल्लू महतो, जयराम महतो समेत और भी कई स्थानीय लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। खैर, तो अब अनीता देवी जो गर्भवती महिला होती है, उनकी हत्या होती है। हत्या कैसे होती है, इसमें अब बहुत सारी थ्योरीज है। हालांकि एक थ्योरी ये कहती है कि अनीता देवी जो है वो गर्भवती थी और कोयला चुनने के लिए गई थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो संतोष साहू जो वहां पर कोयला का कारोबारी, उनके गुर्गे, वहां एक बजरंग बली का मंदिर है, उस बजरंग बली के मंदिर में संतोष साहू के गुर्गे नशा खुरानी अपना कर करके वहीं पर रुकते हैं, सारी नजर रखते हैं आपराधिक तत्वों पर। तो वो लोगों ने अनीता देवी को रोका, बहस होती है, अनीता देवी के पेट पर लात मार दी जाती है, अनीता देवी की मौत हो जाती है। हालांकि इस मामले में अनीता देवी के पति के 2 बयान हम आपको दिखाते हैं। एक बयान जो ठीक इस वारदात के बाद का है, और एक बयान जो अभी 1 दिन पहले का है। ये दोनों बयान पहले आप गौर से सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। कैसे झगड़ा हुआ था? तो पुराना दुश्मनी से। क्या दुश्मनी हो गया? वो दुश्मनी मतलब कि अपना आराम से लोग खाना पीना जो भी जैसा भी अच्छा से रहते हैं, तो जलन करना। अच्छा, हाँ, और जो है वो भी बता दीजिए। तो इसके कारण से लोग को दिक्कत था, तो उसका परिवार के साथ में गाली गलौज की। और उसके बाद मेरा वाइफ गए समझाने के लिए, ऐसा काम मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, अभी किसी का भी है। तो लोग बोला कौन तुम होता है बोलने वाला, बोलता कि तुम होता कौन है, हम लोग करेंगे, जो करना कर लो, जिसको बुलाना बुला लो, देख लेंगे। और उसके बाद मेरा वाइफ समझाते समझाते तब तक इसके साथ में हाथापाई कर दी। उसके बाद फ़ोन किए, बुलाए कि मेरे साथ में मारपीट करें। इसको बुला अपना साला को? नहीं, हाँ, मेरे पास फ़ोन किया कि आप आइए, से जहाँ भी होगा आइए और यहाँ से मारपीट करेंगे। तो हम आए वहाँ पर। उसके बाद देखे कि मेरा परिवार के साथ में हाथापाई कर रहे थे। कौन लोग? तो लड़का लोग। क्या नाम है लोग का? उन लोग का नाम है सुरेंद्र भुइयाँ और बबलू भुइयाँ और वीरेंद्र कुमार भारती, टोटल का नाम है। सुनील भुइयाँ, अर्जुन भुइयाँ, हिरण कुमार भारती, राजेश भुइयाँ और रोशन कुमार और ओम कुमार, दिनेश भुइयाँ। कितना लोग मिलकर मारा है? हाँ, और भी है। लोग रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे और फाइट से मारते हैं, लाभ से मारे, अंदरूनी चोट मारे और हम लोग को पकड़ के रखे हुए थे। हम लोग को मौका नहीं दिए कि उनको बचा पाए। झगड़ा हुआ तो कोयला के चलते ना? कोयला के लिए नहीं, कोयला रखा हुआ तो लोग दुश्मनी आज लोग दुश्मनी के नतीजा निकाल। पुराना रंजिश को लेकर के मारपीट हुआ है ना? चोट कहाँ लगा पत्नी को? अंदरूनी चोट लगा हुआ है, पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके कारण से। आपका बयान क्यों बदल रहा है संतोष साहू को लेकर? मेरा बयान नहीं बदल रहे हैं सर, वो बातों में उलझा देते हैं। जो मेरा स्टेटमेंट जो दिए हैं हमें, वो संतोष साहब की ही अथी के लिए दिए हुए थे। और जो लोगों ने पूछे हमसे कि आपका पत्नी के साथ में
ये घटित कैसे हुआ है, मैंने हर बात उनसे शेयर किए हैं। करीब हम लोग का आधा घंटा से भी ज्यादा हम लोग का बात हुए बीच में, पर लेकिन वो सारा बात वो लोग वीडियो में नहीं डाले हैं। ये जो एक छोटा सा टिप्स जो मिल गया उस पर डालकर वो वीडियो को ज्यादा वायरल करवा रहे हैं। एक चीज बताइए, घटना किस कारण से हुई? कोयला के वर्चस्व को लेकर, चूल्हे को लेकर हुई, किस कर लेकर हुई थी? वो कोयला के लेकर घटना हुई थी। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी पत्नी ने गए थे चूल्हा जलाने के लिए, कोयला एक गमला लाने के लिए, जलावन के लिए। तो संतोष साहब का जो वहाँ पे काम करने वाले लगभग 200-300 करीब में आदमी होंगे, और जितने भी वहाँ आदमी रहते हैं, जितने शाम होने के बाद सारा सब जितना भी उनका आदमी है सब नशा करते हैं। दारू है, गांजा है, सिगरेट है, जो भी बहुत सा ऐसा नशा वो लोग करते हैं। और किसी लेडीज हो या बच्चा हो या जेंट्स हो, किसी को नहीं चिंते लोग रात के टाइम में। अगर एक कोयला भी अगर आप उठाते बिना उन लोग से पूछे हुए, तो समझ लीजिए उनके साथ में बहुत ही दुखद घटना होने का संभावना रखा हुआ रहते हैं। इसीलिए आपकी पत्नी के साथ हुआ? जी, और उन्होंने बहुत दर्दनाक ही जैसा मारे हैं, जो लोग में लगता निर्दय कुछ है ही नहीं है, निर्दय जैसा मारे हैं। तो आपकी पत्नी को जो मार रहा था एक पति थे, आप क्या विरोध नहीं किए? सर हमने विरोध किए, पर लेकिन उन्हीं का आदमी मुझे पकड़ के रख लिए, और मेरी वाइफ का भाई को भी पकड़ के रख लिए, और मेरी पत्नी को अंधेला के साइड में ले जाकर मेरे सामने, आंखों के सामने में लात, डंडा, फाइट, अंदरूनी चोट इतना बेचारी को मारे हैं, जो बेचारी वहीं पे दम तोड़ने का। क्या बोले? प्रेग्नेंट थी वो। मैंने एक चीज बताई, थाना प्रभारी जो रोहित है, उनका क्या रोल है इस मामले में? उनका रोल ये है कि क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो सर आए थे रोहित कुमार सर, तो उन्होंने आए तो बोले कि एक काम कीजिए, जो आपका जो ये है आपका पत्नी पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दे रहे हैं। तो उस टाइम तुम मेरे पे दुख का तो पहाड़ गिरे हुए थे, उस टाइम तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करे हैं। कितना का ऑफर किया था? ऑफर का बात अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पहले बात को समझ लीजिए। तो उन्होंने 1:30 बजे रात को मेरे वाइफ को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजे तो वहाँ पे मेरे वाइफ का पोस्टमार्टम नहीं हुए, वो उनको वहाँ पे रखा गया। प्रशासन भी साथ में आए, लेकिन प्रशासन पहुँचाकर चले गए, ठीक है। और उनके बाद सुबह में 7 से 8 बजे के बीच में पोस्टमार्टम करने का वो लोग कार्य किए थे। इस बीच ऑफर मिला? उस बीच में जब बॉडी को ले जाने के बीच जब हम बनाए अपना कि हम लोग का मुजरिम जो भी है वो पकड़ाया नहीं अभी तक, तो उस बीच में गाड़ी रोकवा दिया 2 से 3 किलोमीटर के बीच में। संतोष साहब ने बोला गाड़ी रोको, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्या तुम सोच रहे हो, तुम अपना वाइफ का बॉडी लेकर जाओ सीधा घर, और वहाँ से सीधा लेके चले जाना, नदी जला देते हम लोग, लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था करवा दे रहे हैं। तो हमने बोले कि चाचा से एक काम कीजिए, मेरी वाइफ का जो मारे हैं वो अभी तक पकड़ाए नहीं, अभी तक वो लोग फरार हैं, किसका तो कोई तो होना चाहिए ना। तो बोले एक काम करो, बड़ा बाबू से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय क्या चाहते हैं आप? हम चाहते। सुना आपने? पुराने बयान में आधी अधूरी बातें, दूसरे बयान में संतोष साहू का नाम है और भी बहुत सारी चीजें। तो अब ये तो एक पक्ष आपने देखा, अब दूसरा पक्ष में आपको दिखाता हूं। आज बेरमो में संतोष साहू के समर्थन में, जी हाँ, संतोष साहू के समर्थन में भी भारी भीड़ जुटी कि भाई संतोष साहू और राहुल दिगवार, इन दो को फंसाओ मत, इनको टारगेट मत करो। ये देख लीजिए, यह वीडियो है बेरमो का, संतोष साहू के समर्थन में। में राहुल दिगार और संतोष साहू क्या किया था? यही पूछ रहे, उसमें शामिल था? नहीं ना, न मौजूद था। आपस में लड़ाई में संतोष साहू को और राहुल दिगार को काहे फंसाया गया है? बेगुनाह लोग का भूया की लड़ाई में दिगार कहाँ से है? वो 4 नंबर में, हम लोग 5 नंबर में। लड़ाई क्या चीज का? लड़ाई उन लोग का क्या चीज का है? वो तो खुद मुंशी है, उसका बीवी तो खुद मुंशी था, इतना पढ़ा लिखा हुआ था, तो देश का नहीं चला रहा था। वो अगर दूसरे के खिलाफ कर रहा था तो कोयला का चुनेगा? पूछिए। आज जो बीजेपी वाले लोग इतना आकर के इस मुद्दा को लेकर के अति कर रहा, ठीक है, अनीता देवी का हत्या हुआ, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, और जिसको सजा जो किया उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अब उसके वजह से जो ये बीजेपी वाले नेता लोग जो आकर के यहाँ पे बेरमो में रोटी सेक रहे हैं,
तो अरे हम लोग के नहीं पीछे होना कोई चाहिए। नेता नहीं है, लेकिन हम लोग जो गरीब इतना 5,000 10,000 है, वो संतोष साहू के ही भरोसे हम लोग यहाँ पे 2-4 टोकरी कोयला चलता है, सब कुछ खाता है। आप लोग को अगर बीजेपी वाले नेता को दम है तो वो लोग रोजगार दे हम लोग को, 10-10 हजार का ही नौकरी दे। हम लोग कोई भी कोयला नहीं चुनेंगे, अगर दम है तो रोजगार दीजिए, लेकिन गरीब के पेट में लात मत मारिए बार बार। अरे आपका बघमारा धनबाद में तो खुद अब दुनिया भर के कांड हो रहा है, दुनिया भर के गोली चल रहा है। अभी बांसबेड़ा में गोली चला, वहाँ पे आप जाके नहीं देख रहे, अब बेरमू में आकर के अब रोटी सेक रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बेरमू को आप लोग धनबाद मत बनाइए। यहाँ पे गरीब लोग टोकरी से कोयला लेता है, आपके जैसा हाईवा ट्रक से कोयला नहीं जा रहा है। खुद चोर है, दूसरे को धनबाद में आप लोग सब पत्रकार, आप लोग सब जान रहे हैं, धनबाद में महीना में कम से कम 30 दिन में 20 कांड होता है। किस लिए? कोयला के मैटर में। खदान में आदमी दब के मर गया, कोयला के चलती गोली चल रहा है, कोयला के चलती बम चल रहा है, कोयला के चलती मर्डर हो रहा है, और यहाँ आदमी झोड़ा से कोयला ढोने वाला है। रोजगार दे के हम लोग कोयला बेचते हैं, झोड़ा से कोयला मतलब ढोलने वाला पर कार्रवाई हो रहा है। समझ आइए, बताइए, धनबाद संभल नहीं रहा है। धनबाद में सुनिए, 21 तारीख को घटना हुआ था ना, उससे कुछ दिन पहले धनबाद में घटना हुआ था, और उसके 21 तारीख को यहाँ घटना हुआ था, उसके बाद भी धनबाद में घटना हुआ था। धनबाद छोड़ के दिल्ली घूर रहे हैं, दिल्ली घूर रहे हैं, यहाँ पे बयान देके सबको उजरा के और दिल्ली घूर रहे हैं। बताइए, गरीब आदमी तो उजरा गया, और धनबाद में आए दिनों महीना में तला गोली बंदूक बम मर्डर, कोई गायब हो जा रहा है। यहाँ तो बॉडी भी, वहाँ तो बॉडी भी नसीब नहीं होता है, वो तो खदान में दफना दे रहा है, प्लास्टिक में उड़ा दे रहा है। बताइए, धनबाद में कोयला का जो क्राइम है उसका 10% भी है बेरमो, कोयला क्राइम के मामले में। क्या को मरा है? बताइए, तो नहीं मरा। कोयला क्राइम के मामले में धनबाद से बेरमो 10% भी है। इतना आगे ले जाके बीजेपी के नेता घटिया आपसी लड़ाई को राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है, आपसी लड़ाई को राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है। हम लोग का मान यही है कि जो दोषी है वो जेल चल गए, उस पर कार्रवाई हो गया, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई ना हो, बस निर्दोष को ना फंसाया जाए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। संतोष साहब का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, संतोष साहब को कोई हाथ नहीं है। राहुल दिगार जो जेल जा चुका है वो भी निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, उसको क्यों ले गया? वो भी निर्दोष बताया गया है, वो घटना स्थल पे था ही नहीं, घटना स्थल पे था ही नहीं, है भी नहीं। वो संतोष खा टोटी से धोना टोटो के कोयला अब उसको खाता रहे, ठीक है, आकर के रोजगार दीजिए। हाँ, हम लोग का सबसे पहली बात, हम लोग का रोजगार यही है। हम लोग झोला ढोने वाला आदमी है, कोयला काठी करने वाला आदमी है, हम लोग का यही रोजगार है। ये रोजगार अगर बंद करिएगा तो फिर हम लोग को रोजगार दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मनीष कुमार हुआ। और आपका? गुड्डू कुमार यादव। हम फिर बोल रहे हैं, हम लोग को रोजगार, कोयला बंद कर दीजिए, हम लोग को रोजगार दीजिए। देखा आपने, ये संतोष साहू के समर्थक। तो सवाल है कि संतोष साहू कौन है? देखिए, संतोष साहू एक सब्जी बेचने वाला था। सब्जी बेचने से आज कोयला माफिया कहिए, कोयला कारोबारी कहिए, पोड़ा किंग कहिए, पोड़ा, कोयले को जला करके, कच्चे कोयले को जला करके और उससे पोड़ा बनता है। ये पोड़ा जो है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, तो इसको इंडस्ट्रीज वगैरह में जलाने के काम में लाया जाता है। तो पोड़ा का किंग है संतोष साहू। मतलब कहा जाता है कि बेरमो से लेकर फुसरो रेल लाइन के दोनों तरफ जो दिन भर आप जाइएगा तो कोयला जलता रहता है पोड़ा बनाने के लिए। ये सब संतोष साहू का है। संतोष साहू एक बड़ा कारोबारी, मतलब बेरमो फुसरो इस इलाके में बहुत जबरदस्त पकड़ है इस बंदे की, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। तो संतोष साहू कोयला का कारोबारी है। अब जो स्थानीय लोग संतोष साहू के समर्थन में है, उनका कहना है कि भाई संतोष साहू के कारण ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। संतोष साहू हमें कोयला चुनने के लिए देता है, हम कोयला चुन करके लाते हैं तो वही खरीदता है पोड़ा बनाने के लिए, तो भाई उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होने देंगे, ये है। और अनीता देवी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो भी कोयला के कारोबार से जुड़ी थी, हिसाब किताब रखती थी, संतोष साहू के लिए काम भी करती थी। तो कुल मिला करके ठीक है, हत्या हुई है तो जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए, लेकिन इसमें संतोष साहू का नाम जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा है, खास करके बीजेपी वाला जो पक्ष है वो कह रहा है कि भाई संतोष साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि संतोष साहू के गुर्गे ने हत्या की है, संतोष साहू के लिए काम करने वाले शख्स ने हत्या की है। अब इस मामले में बेरमो में जो वहां जो थाना वाना लगता है, उस थाने की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हैं वो असंतुष्ट हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि भाई थाने ने कोशिश किया कि मामले को मैनेज किया जाए। अब भगवान जाने सच क्या है, ये तो हमें नहीं पता।
तो कुल मिलाकर के अभी कोयले का कारोबार बंद है, संतोष साव फरार है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, बीजेपी का अपना एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा ये है कि ढुल्लू महतो को अनूप सिंह के खिलाफ बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो वो इस मामले पर राजनीति करेगी। संतोष साव को सिर्फ इसलिए टारगेट करना भी गलत होगा कि संतोष साव कोयला का काम करता है, क्योंकि संतोष साव के थ्रू ही वहां पर कई लोगों के घर का चूल्हा भी जलता है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि संतोष साव के गुर्गे ने ही लात मारी, जो सूत्र बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें सबसे बड़ा दोष है, वो दोष तो यहाँ स्थानीय पुलिस का है, क्योंकि पुलिस ने अब तक वास्तविक रिपोर्ट, चूंकि पुलिस ने जो मामले का खुलासा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कहीं कोयले का जिक्र नहीं रखा, कोयले का जिक्र कहीं था ही नहीं, संतोष साव का नाम भी कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि भाई इस मामले में आगे पुलिस क्या कुछ करती है। लोगों का असंतोष क्या ऐसे ही मान लिया जाए कि कुछ दिन में शांत हो जाए, क्योंकि कुछ दिन में लोग भूल जाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया खेलेंगे और भूल जाएंगे, तो क्या यही होगा? इसमें और क्या होने वाला है देखना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमको बताइएगा। नमस्कार, जोहार।